एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस वीडियो में। दोस्तों जीके क्वेश्चन तो हम डेली लाते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल करने को सोचा मैंने। आज जो मैंने पीडीएफ बनाई उसमें मैंने क्वेश्चनों को ढूंढ के ऐसे जैसे कि लिख दिया हूँ वो क्वेश्चन कब आया है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी चीज़ों को ढूंढने में और क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि हाँ आज से 10 साल 5 साल पहले कैसे क्वेश्चन आते थे। पुराने क्वेश्चन ही उठाया हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान से सारे क्वेश्चन हैं, मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वो कौन सी अधिनियम थी। तो देखो पहला ऑप्शन है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या चार्टर एक्ट 1833। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम वो है वही होगा इसका सही आंसर। देखो इसका सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, ठीक है। तो जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समझ के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। मतलब भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के बारे में बताना है कि समझ के निर्णयों को अस्वीकार, मतलब कि उनकी समझ में जो निर्णय है उनको अस्वीकार कर सकता है जनरल अगर चाहे तो। वो किससे अधिकार मिला, कौन सा एक्ट है वो। 1784 का पिंट इंडिया एक्ट है या 1786 का एडमेंटेड एक्ट है या 1813 का चार्टर एक्ट है या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। देखो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1786 एमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत आप लोग मतलब कि जनरल अस्वीकार कर सकता था। पहले क्या होता था कि सीधे गवर्नर को जनरल से कोई मतलब नहीं होता था और ऊपर से जो आदेश है सीधे लगाया जा सकता। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन के कानून में परिवर्तन किए गए और फिर ये एक्ट लाया गया, ठीक है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। एसएससी स्टेनो परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन आया है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करने, नहीं ये हो ही नहीं सकता। पूर्ण स्वतंत्रता देना, पूर्ण स्वतंत्रता देने का कोई बात नहीं हुई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो देखो पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। वो जो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली का था और उसी के ये आया था। एसएससी स्टेनो 2011 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, मतलब शुरुआत की बात हो रही। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन 1942 या मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखो जो पृथक निर्वाचन के बारे में अगर प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पृथक निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की बात की गई थी। एसएससी 2011 में पूछा गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था या द्वैत शासन प्रणाली। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बात की गई थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ। एसएससी H10+2 में आया था क्वेश्चन, 2014 में पूछा गया था। साफ साफ यहाँ पर पूरा मैंने लिखा भी है। 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। देखो अगर मार्ले मिंटो सुधार की बात होगी तो 1909 में ये आया था, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 1909। हमारा अगला क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1946 का कैबिनेट मिशन एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी या लॉर्ड पैथिंग-लॉरेंस। तो जो सही है वो लॉर्ड एमरी है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एमरी जी नहीं थे उसमें, बाकी ये तीनों थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है बीपीएससी 2013 में आया था। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सही है।
प्रांतीय समूहीकरण भी हुआ था, ये भी सही है। भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल का सही है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को स्वीकृत नहीं मिली थी। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृत नहीं मिली थी कि आप पाकिस्तान को बनाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा जो टीयर सेकेंड है उसमें पूछा गया है 2014 में, टीयर फर्स्ट में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या ऊपर में से कोई नहीं। देखो 1935 के भारत सरकार अधिनियम हुआ था, उसी के अनुसार पूरा जब तक कि संविधान नहीं बना था तब तक वहाँ का कानून व्यवस्था चला। ठीक है, तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मतलब कि जो सरकार को आज़ाद किया गया था भारत को, किस नाम से जाना जाता है? एसएससी CCSL 2016 में क्वेश्चन आया भी है। मिंटो मार्ले योजना जाना जाता है, माउंटबेटन योजना, बोवेल योजना और डुरंड योजना। देखो जो बात अगर इनकी की जाएगी कि 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना, तो माउंटबेटन उस समय थे यहाँ के वो, तो उन्हीं के नाम से ये जाना जाता था, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से एक सुमेल जो गलत हो कौन सा है? MTS में 2019 में क्वेश्चन आया भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत में विभाजन, या मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत के विभाजन के लिए नहीं आया था, ये याद रखना आप लोग। बाकी तीनों आपके सही हैं पर ये गलत है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर द्वारा और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, मतलब कि पूना समझौता हुआ था जहाँ पे इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। SSC टैक्स असिस्ट परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत के लिए डोमेनियम स्थित बनाए जाने की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो क्या होगा इसका? इसमें एक हुआ था जो कि समझौता हुआ था, वो था कि निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, नहीं सॉरी फॉर दैट, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण सहित चाहिए था उनको, जो कि अभी 2030 तक ये लागू भी है। 2030 के बाद इसको हटाया जाए या ना हटाया जाए उसकी बात की बात है, पर अभी 2030 तक जो है आरक्षण चलेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये RRB NTPC 2016 में आया भी है और NTPC की वैकेंसी फिर आ गई है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस रूप से हो गया है। 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। देखो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन मेरे एंट्रेंस में भी आ चुका है, इसलिए मुझे याद है, याद तो सारे क्वेश्चन है तभी मैं बता रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, UP RO ARO दोनों में आया था 2014 में। इसका सही आंसर क्या होगा? 1866, 1858, 1885, 1875। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, PDF जब आएगी तो मार्क हो करके आएगी विद आंसर, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, SSC मल्टीटास्किंग MTS में आया था, जो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यपालों को वीटो शक्ति दी गई थी, राज्य की स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में दोहरा शासन दिया गया था, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था। देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का जो सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन, लेकिन अब इस समय प्रांतों में दोहरा शासन नहीं है, प्रांतों में एकल शासन ही है। नहीं, प्रांतों में दोहरा शासन अभी भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान होता है, फिर उसके बाद भी ये सब होते हैं तो होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी RRB NTPC में 2016 में पूछा गया था, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 से भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो शामिल किया गया था वो क्या किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा अपना, भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? NDA 2014 में क्वेश्चन आया भी था। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909 और या भारत परिषद अधिनियम 1989।
देखो प्रांतीय में अगर बात होगी तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, भारत अधिनियम 1935 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? MTS 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया, 1858, 1935, 1919 या 1904। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1935। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा लिया गया था? भारत सरकार द्वारा किस सन में लिया गया था? RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन आया भी है। 1909, 1990, 1935 या 1930 में से कोई नहीं। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1935। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट तारीख बन चुकी है 1935। लगभग 5 क्वेश्चन हमारे 1935 पर आधारित हैं। अभी आगे एक और क्वेश्चन वो भी इसी पे आधारित होगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपके ऑप्शन है BPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्टे मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आज सिर्फ 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि 50 से 45 क्वेश्चन लेकर आऊँ विद सन। ऐसी PDF आपको डेली मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे आपको, चैनल पे, मतलब कि व्हाट्सअप ग्रुप पे कहीं भी आपको PDF शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की PDF लेकर आऊँगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।